नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में विपक्ष ने केंद्र सरकार और एनटीए अधिकारियों पर सवाल उठाए, जबकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की मांग पूरे देश में तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा गोल्ड और अन्य प्रेशियस मेटल्स पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले के बाद सराफा बाजार में हलचल बढ़ी और व्यापारियों ने कीमतों में बदलाव की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ईंधन खपत और प्रदूषण को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे लागू करने का प्रस्ताव रखा है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज करते हुए कई राज्यों में छापेमारी की और संदिग्धों से पूछताछ कर परीक्षा नेटवर्क से जुड़े अहम सबूत जुटाए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय सरकार ने ज्योतिषी की ओएसडी नियुक्ति को विपक्ष के विरोध और सार्वजनिक आलोचना के बाद तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों को देखते हुए ईंधन बचत अभियान तेज करने और गैर जरूरी यात्राओं तथा खर्चों को सीमित रखने की अपील की है। समाजवादी परिवार से जुड़े प्रतीक यादव का निधन के बाद राजनीतिक नेताओं और समर्थकों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू करने के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया और इसे जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। नोएडा में दिल दहला देने वाला हादसा, घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम पर अचानक लोहे का गेट गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बाद शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और परीक्षा सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। ईरान संकट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई अहम बातचीत के बाद दुनिया की नजर अमेरिका और चीन की रणनीति पर टिक गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव हुआ, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। यूरोविजन 2026 प्रतियोगिता गाजा युद्ध विवादों के बीच शुरू हुई, जबकि कई देशों और कलाकारों ने इजरायल के विरोध में कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ब्रिटेन में आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर विपक्ष और जनता की ओर से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। मिडिल रिपोर्टर्स में सऊदी अरब द्वारा ईरान पर कथित गुप्त हमले की जानकारी सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई शहरों में ईंधन बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रस्तावों पर चर्चा शुरू की है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई इलाकों में राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई, जबकि पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की, जिसे राज्य की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा परिणाम जारी होने के दौरान भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट कई बार क्रैश हुई और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि संकट और सरकारी स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम शुरू करने का संकेत दिया।